हाँ लीजिए महाराज। पहले आप हमारे तक घुमाएंगे, हम बोल देंगे। वहाँ आपने वो सुबह पहले देखा राम सिंह जी के साथ। आज मैं 15 जून 2012 में ही बोल रहा हूँ। सुबह मैंने बंदर भोज वगैरह किया और बंदर भोज करने के बाद चौधरी के यहाँ गए, उसके यहाँ मुंडन था, तो वहाँ भी आपने वहाँ का सीन देखा। वहाँ का सीन देखने के बाद चौधरी के यहाँ के बाद से तो हमने कैमरे में कुछ बनाया तो है नहीं कि बाग में बनाए हैं कुछ आपके बाग में। हेलो क्या ले रहा है? बाग में नहीं बनाए तो अगर है तो बाग में खैर नहीं बना। उसके बाद खामोशैया हम लोग टिकारी होते हुए ये जरौला गांव है जी, हैं जी। जरौला मतलब जला देने वाला। ये गांव जरौला मतलब जला देने वाला। खैर रख दे बेटी। तो हम लोग यहाँ जरौला आ चुके हैं। ज़्यादा महाराज हिलाओ मत। तो यहाँ हम राम सिंह जी जो हैं उनके बहन का घर है। यहाँ हम आए हैं। लाखों रुपए उन्होंने पूजा पाठ बाबाओं के चक्कर में फूंक दिया है। अब एक बाबा ऐसा मिल रहा है कि न तो एक फूटी कौड़ी लेता है, फूटी कौड़ी न उनके यहाँ वो खाना खाएगा, न उनसे दक्षिणा लेगा, कुछ लेता ही नहीं। और वो बाबा उनको रास्ता बता रहा है, धर्म के बारे में बता रहा है। अगर उसका पालन राम सिंह की बहन ने किया, बहनों हिसाब तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उनका ये सूख चुका है, वो सूख गया है अंदर से। वो कुछ उनके ऊपर अगर कड़ाई की जाएगी तब तो बदलाव आएगा। और मनुष्य को सुधारना ही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। सेवा परमो धर्मा। कोई ससुरा कोई गाय की सेवा नहीं करता, कोई गाय की सेवा नहीं करता। ना 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 ना। लाखों रुपए राम सिंह के बहन ने लाखों रुपए फूंक दिया कि हमारे पति देव आदमी बन जाए और बाबा प्रसन्न हो जाएं, बाबा इनके दिमाग को घुमा दें। लेकिन उनको ये कोई नहीं बताने वाला था कि दुनिया में जो बाबा है ना, उन बाबाओं को यही नहीं मालूम कि बाबा का मतलब क्या होता है। जय जय सर। बैठिए, कहीं बैठने दीजिए आप। बाबा का क्या मतलब होता है ये आजकल के ये बाबा नहीं जानते हैं। उनकी बराबरी कुत्तों और सुअर से किया जाए तो कम नहीं है और बने हैं बाबा साहब। आज इधर कहाँ बिछड़ यार? बस एक मिनट, कुछ अभी कैमरा चल रहा है, कुछ बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि सेवा परमो धर्म। हम लोगों को ये शिक्षा देते हैं कि आप प्रभु की मजदूरी करो। ये पूजा जो करते हैं हम लोग कि भागवत कथा सुनते हैं, ये हम लोग मक्खन लगाते हैं, मक्खन हम लोग आडंबर करते हैं। और जो आदमी जिसके बीबी हों बच्चे हों, अगर वो दारू पी रहा है तो ये समझिए कि उसके अंदर 100 रावण बैठे हैं, एक रावण नहीं बैठा। ऐसे व्यक्ति का अगर मुंह देख लीजिए, ऐसे व्यक्ति के घर में पानी पी लीजिए तो आपके साल भर के पुण्य चले जाएंगे। ये शास्त्र में लिखा हुआ है, ये मेरी बात नहीं है। अगर दारू के साथ मांस खा रहा है तो वो रावण का बाप है। फिर उसकी शक्ल दूर से देखो तो ऐसे रास्ता घुमा ले, नहीं तो कष्ट भोगना पड़ेगा। तो अब धर्म क्या है कि हमारे अंदर रावण बैठा है। दुनिया का कोई आदमी बुरा नहीं होता है। वो अहिरावण तो भगवान राम मार नहीं पाए। इसको पी लिया जाए वरना ये लुढ़क जाएगा, है ना। इसको पी लीजिए आप। नींबू तक आपने फोन किया, एक नींबू तक नहीं आ सका। क्या करे? अरे नहीं महाराज, आप ना भूलिए। इतना आज हमारा मन यहाँ आके चलनी हो गया। हम राम सिंह जी को इतना मान रहे हैं कि शायद हम अपने रिश्तेदार को इतना नहीं मानेंगे। नहीं कुछ नहीं। और राम सिंह की बहन के साथ ये दुर्गति देख करके, उनके दरवाजे आ करके बेड़ियापन देख करके मन हमारा एकदम राख हो गया जल के। हे भगवान, क्या हम लोग करते हैं? हम लोग चमारों की बुराई करते हैं। अरे चमारों से कहो भैया तुम अपने जूता लाओ, हमारे गले में डाल दो। क्यों? हमारे कर्म ऐसे हैं। तो इसलिए सब
गरियावत है भला। वो तो काम है राम हाँ बाबू बहुत कल पुरुष अरे पानी चाहिए बस। महाराज राम सिंह की बात न होती और आपके दुख की बात न होती तो मैं पानी भी न पीता, लेकिन राम सिंह जो है वो आज के जमाने में स्वामी देखा जी जाए- सुन लो, उन बाबाओं में बाबा नहीं है, स्वामी जी भी अरबपति आदमी हैं। थोड़ी बिटिया पानी लाओ। इनको कुछ लेना नहीं है तुमसे कि कुछ तुमसे लेने आए हैं, तुमसे दक्षिणा चाहिए। ये दक्षिणा वाले बाबा नहीं हैं, अरबों में ये देने वाले हैं, देखिए राम सिंह जी, अरबपति आदमी है। देखिए वो क्या कर रहे हैं जरा उनकी भी सुनिए। जी स्वामी। हाँ बोलिए आप जो कह रहे थे वो मतलब हमको जानते हैं थोड़ा बहुत। कहा आप दर्शन एक कैसे आज इधर कैसे आज यहाँ कैसे आ गए? अरे आप हमारी क्या हैसियत? इतना काम है कि अपन बंदर का खावा हाँ हमारी हैसियत, मेरी हैसियत क्या है उस आदमी को भी मालूम। नगर पालिका में अपन नहीं जानते का कौन आदमी कौन सा नगर आपका देख के आ गया। जी जी जी। और तुम्हारे दरवाजे आ गए हैं, ये तुम अपना अहोभाग्य समझो। नहीं ऐसे बेड़ियों के दरवाजे स्वामी जी पहुंचते नहीं है, और पहुंचते हैं तो वहाँ कुछ करिश्मा दिखाते हैं, करिश्मा कर दिखाते हैं, वो करिश्मा होगा और करिश्मा दिखाने ही आए हैं। अगर इनकी बुद्धि खुल गई तब। 24 घंटा साहब इनको कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ लेते नहीं, केवल दे के जाते हैं। देखिए और फिर भी बुद्धि ना आए तो मरो, सोनिया जी, जाने दो। सोनिया जी का नाम सुना होगा। सोनिया गांधी हमको हाथ जोड़ के इसी रायबरेली के डिग्री कॉलेज चौराहे पर मनाया। देख सुन लीजिए, हम बड़े हम घास इधर से हम बहुत कमीना घर के अंदर एक थोड़ा नगर पालिका साहब बबुआ साहब साहब के बगल में घर है सोनिया जी का, यहाँ पर कार्यालय बना है। तो हाँ उनका कार्य। खैर एक मैं मिसाल दे रहा हूँ उसको मिसाल। सुनिए कि उन्होंने हाथ जोड़ा, उसी में ऊर्जा उन्होंने हाथ जोड़ा। खैर तो अच्छा जय हो भैया। तो अब एक काम यही आप करें महाराज कि जब मनुष्य जानवर बन जाता है ना तो उसके साथ जानवर के जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये जानवर ही हो गए, जानवर से बदतर। अब इनको कंट्रोल करना आपका धर्म है। और 1 महीने इनको कैद में रख दीजिए आप, कैद में, चाहे इसी घर में कैद में हो, और इनमें सुधार लाइए। होम्योपैथिक के दवा लाइए, होम्योपैथिक दवा दीजिए। ये चिल्लाते हो तो ऐसे कमरे में इनको रख दिया जाए कि जहाँ आवाज़ ज़्यादा दूर तक न जाए। अगर ये सुधर गए तब तो महाराज इनका, वरना ये आपकी बहन जिंदा कैसे है? ऐसे आदमी के साथ ये कैसे जी रही, हमको ये बड़ा ताजुब है। दूसरा कोई आज के ज़माने की औरतें होती ना, अरे राम राम, अब तक इनको कहीं दूसरा जन्म ले कौन झेलेगा महाराज? घर में सियानी लड़की बैठी हो, आदमी दारू पी रहा है, माँ बहन की गाली दे रहा है महाराज, कौन झेलेगा? ये पता नहीं आपके अंदर ये क्षमता रही तब है। अरे इज्जत में अब लगाओ माचिस। जब जो मकान जो घर का पुरखा नहीं इज्जत समझ रहा है तो कहा तुम ठेका लिया हो, कहा इज्जत बचाए के कहीं मत भागो, यहीं रह के कंट्रोल करो। हम आपके हित में बताने बात आए हैं और इससे आपके घर का कल्याण हो जाएगा, भला हो जाएगा। 4 दिन की जिंदगी है और आराम से कम। अरे मान मर्यादा, बाप रे बाप, एक जमींदार की बेटी, अब इसके घर के ये हाल मैं देख रहा हूँ। ये जमींदार की बेटी है। एक राम सिंह ने आज पूरे रायबरेली के जितने ठाकुर रहे सबका ये हियाँ बैठा दिए। हियाँ अब अखबार तो आप न पढ़े न जानो, जो घर में बेटीवा बहुरिया को पढ़ी हुए उनका अखबार पढ़ा दो। 1 महीने के अंदर इस आदमी ने रायबरेली के सारे जितने ठाकुर रहे सबका ये जेल में बैठाए है। अखबार पढ़ी हो महाराज, तब होश आपके आएंगे, वो भैया घर में आपके होश उड़ जाएंगे। तो एक आदमी तो इतना इज्जत के लिए अपनी ज़िंदगी गंवारा किए दे रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अरे बाप रे बाप, यानी घोर। हम कह जी ऐसे अच्छा ये औरत का अगर जेल होते तब भी सुखी रहती। जो यहाँ का सीन है रोज देख रही है, सुबह शाम रात दिन, ये कैसे जिंदा, हमको यह बड़ा ताजुब है। कैसे